Hello, everyone. Kalam sugo BNST versa YouTube channel lo. Mia sayo o news o kaisa video no kha ke amangkha Supreme Court ni lawyer kaisa boni ke Supreme Court ni kaisa ukil ni video no goi ang bosaka 6 koti hai prai illegal fine rok tongo chini India ro के बरक 10-15 हाजार बाई डकुमेन्ट खाइना होइनि सागा जतनि साइ गोबां बांलादेशनि फाइ होइनि साव बबो के आंवा चंमानि इनके तो बांलादेशनि ताइबस बांना बांलादेशनि सिमिसि आसुक बांना के नरगो नाइने दि ब तामानि सागा साव खनारे माने वीडियो 2017 में ये मैंने पीआईएल फाइल किया था और मेरा मानना है कि इस समय भारत में लगभग 6 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। इसमें पाकिस्तानी भी हैं, अफगानिस्तानी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं और सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी हैं। ये यहाँ इनका कागज़ भी जो कुछ बनवाए थे वो कागज़ ख़त्म हो चुका है। इन घुसपैठियों ने फर्जी आधार बनवा लिया है, फर्जी राशन कार्ड बनवा लिया है। बहुत सारे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, फर्जी एज सर्टिफिकेट बनवा लिया है। बहुत सारे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है। कुछ ने तो वोटर आईडी में नाम भी जुड़वा लिया है और ये सारा खेल चल रहा है 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में। ये घुसपैठिए 10 से 15 हज़ार रुपए खर्च करते हैं और इनका 4 से 5 कागज बन जाता है। वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने जनधन खाता खोल लिया है। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का फ़ायदा ये घुसपैठिए उठा रहे, राज्य सरकार की योजनाओं का फ़ायदा ये घुसपैठिए उठा रहे, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का फ़ायदा भी ये घुसपैठिए उठा रहे हैं। तो भारत के लोगों के हिस्से का रोटी, कपड़ा और मकान ये घुसपैठिए ले जा रहे हैं, इसलिए इनको निकालना ज़रूरी है। मैंने अपनी याचिका में ये भी कहा है, घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन भारत में कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए नहीं लगा रही है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगा रही है। मैंने दूसरी बात ये कही है कि ये जो 6 करोड़ घुसपैठिए यहाँ पर भारत में रह रहे हैं, ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। कल को ये भारत के खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं, इसलिए इनको निकालना ज़रूरी है। और जो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। लेकिन भारत में कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ यूएपीए की धारा नहीं लगा रही है। ये जो भारत में घुसपैठ हुई है ये बड़े प्लान्ड वे में हुई है, ये कोई ऐसे नहीं हो गई है, एकाएक नहीं हुई है। ये बाकायदा अपने आप में भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए घुसपैठ हुई है और ये एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है। और इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए जो नई भारतीय न्याय संहिता है इसमें भी वेजिंग वॉर की धारा है। जो पुराना वाला इंडियन पिनल कोड था उसमें भी वेजिंग वॉर की धारा थी। लेकिन आज तक किसी भी राज्य सरकार ने, किसी भी जिले की पुलिस ने घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाई है। जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता बनी है इसमें एक ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए प्रोविज़न है और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बाकी सभी राज्यों के पास भी अपना अपना कानून है। गुजरात के पास गुस्को का है, महाराष्ट्र के पास मको का है, यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है। ऐसे सभी राज्यों के पास अपना अपना कानून है। लेकिन भारत में कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों और उनके मददगारोों के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा नहीं लगा रही है। न महाराष्ट्र में मको का लग रहा है, न गुजरात में गुस्को का लग रहा है, न गैंगस्टर एक्ट लग रहा है, न गुंडा एक्ट लग रहा है। हमने अपनी याचिका में ये भी कहा है, ये घुसपैठियों की मदद करना सबसे बड़ा देशद्रोह है और फिर भी यहाँ पे 2-2, 3-3 हज़ार रुपए में घुसपैठियों की मदद की जा रही है। जो घुसपैठियों के मददगार हैं उनके ऊपर कोई भी राज्य सरकार देशद्रोह की धारा नहीं लगा रही है। कुछ लोग 2-2 हज़ार रुपए में घुसपैठियों का आधार बना रहे हैं। नगर निगम के दलाल 2,000 रुपए, 3,000 रुपए में घुसपैठियों का बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं। तहसील के दलाल 2 से 3 हज़ार रुपए में घुसपैठियों को राशन कार्ड बना के दे रहे। वहीं दूसरी तरफ उनको 2 से 3 हज़ार रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। स्कूल में बहुत सारे ऐसे हैं जो स्कूलों के दलाल हैं, एजुकेशन माफिया हैं, वो 2 से 3 हज़ार रुपए में उनको फर्जी
बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं और उनका जो है फर्जी मार्कशीट भी बना के दे रहे हैं। अब ये घुसपैठिए भारत में खाता भी खोल चुके हैं, मुफ्त में मकान भी ले रहे हैं, मुफ्त में राशन भी ले रहे हैं, मुद्रा लोन भी ले रहे हैं, केंद्र की योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं, राज्य की योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं। उसका मूल कारण ये है, एक तो हमारा 1946 वाला कानून जो फॉरेनर एक्ट है वो महाघटिया था। हालांकि कानून अभी बदला है, लेकिन जो नया बना है वो भी कोई बहुत अच्छा कानून नहीं बना है।